हाथ का हथेली नियम। दाएं हाथ का हथेली में सब जानते हैं 5 फिंगर्स होते हैं। 5 फिंगर्स में नाम तो आप लोगों को पता होगा। ये होती है मध्य, ये होती है अंगूठा, ये होती है तर्जनी, ये होती है मध्यमा, ये है अनामिका और ये है कानी, ये छोटी उंगली। इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, थंब, इंडेक्स फिंगर, लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर। सॉरी, इसको क्या कहते हैं, मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। इसका जानना जरूरी इसलिए था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली में नियम जो है उससे हमें 3 उंगलियों की जरूरत पड़ता है। पहला अंगूठा, दूसरा तर्जनी और मध्यमा। फ्लेमिंग के अनुसार यदि हम अंगूठा और पास की 2 उंगली जो है, पास की 2 उंगली कौन कौन, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा और पास की 2 उंगली तर्जनी और मध्यमा को हम इस प्रकार फैलाते हैं, ऐसे फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, यानी तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल बनाते हो। यानी अंगूठा और तर्जनी के बीच में 90 डिग्री के एंगल हो और तर्जनी और मध्यमा के बीच में 90 डिग्री की उंगली हो, 90 डिग्री का एंगल हो। यानी दाएं हाथ की हथेली में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को हम इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी परपेंडिकुलर हो। लंबवत रखने पर यदि अंगूठे की पास वाली उंगली, अंगूठे की पास वाली उंगली कौन, तर्जनी, अंगूठे की पास वाली उंगली तर्जनी यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता हो, यदि अंगूठे की पास वाली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता हो, तो ये जो अंगूठा है ये चालक की गति को दिशा को प्रदर्शित करता हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता हो, अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करता हो, यानी चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करता हो, तो ये जो मध्यमा है, ये जो मध्यमा है ये किसको प्रदर्शित करेगा, चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, चालक में प्रेरित धारा को दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, यदि अंगूठे की पास वाली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यदि अंगूठे की पास वाली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता हो, यदि अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करता हो, तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मध्यमा किसको प्रदर्शित करेगा, चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता हो, अंगूठा चालक की गति यानी चालक के चलने की गति को प्रदर्शित करता हो, तो मध्यमा चालक में बहने वाली या चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा।